हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलिंग टावर क्या होता है? तो देखिए, कूलिंग टावर हमारा एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पावर प्लांट की हॉट वाटर को हम एयर के कांटेक्ट में लाकर ठंडा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें होता ये है कि जो गर्म पानी होता है पावर प्लांट का, उसको हम कूलिंग टावर के ऊपर से भेजते हैं। ठीक है, उसके नीचे बीच में फिल्म मीडिया लगी होती है जिसके ऊपर से हम पानी को गिराते हैं नीचे। ठीक है, और नीचे हमारा कूल एयर ऊपर की तरफ फ्लो करता है और वाटर कांटेक्ट एयर में हो जाता है। अब हम लोग सिंपल आइडिया से समझते हैं कि कूलिंग टावर कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गर्म पानी को पावर प्लांट से लाते हैं, फिर कूलिंग टावर में ऊपर से पानी को गिराया जाता है। ठीक है, और नीचे से हमारी कूल्ड एयर सप्लाई की जाती है ऊपर की तरफ, और बीच में हमारा फिल मीडिया लगा होता है जिसके ऊपर से पानी स्प्रिंकल के थ्रू गिरते रहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमारे कुछ पानी इवापोरेशन प्रोसेस हो जाते हैं और कुछ पानी की हीट रिमूव हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा ठंडा पानी हो जाता है वो नीचे बॉटम बेसिन में कलेक्ट हो जाता है और ये कूल्ड वाटर दोबारा से प्लांट में यूज़ होता है। ओके, तो आगे हम इसके सारे जितने प्रोसेस होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हमारे दो टाइप के कूलिंग टावर होते हैं। पहला है हमारा वेट कूलिंग टावर और दूसरा ड्राई कूलिंग टावर। तो वेट कूलिंग टावर में वाटर और एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और ड्राई कूलिंग टावर में वाटर और एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर। ठीक है, तो ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग में 10 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें हम एयर का फ्लो नेचुरली कराते हैं। ओके, इसमें कोई भी फ़ैन यूज़ नहीं होता है और इसमें जो एयर की मूवमेंट है वो टेम्परेचर और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होती है, जिसे हम चिमनी इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं या फिर कैसे ये बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा हाइपरबोलिक शेल। तो देखिए, जो ये नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर का डिज़ाइन होता है ये हमारा हाइपरबोलिक शेप में होता है, जो कि मिडिल में पतला होता है और टॉप और बॉटम में चौड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा हॉट वाटर इनलेट। तो जब हम कंडेंसर से गर्म पानी को भेजते हैं कूलिंग टावर में तो ये हमारा प्रोसेस होता है हॉट वाटर इनलेट। ठीक है, तीसरा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम क्या होता है कि जो ये कूलिंग टावर है इसमें ये गर्म पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो स्प्रिंकलर के फॉर्म में नीचे गिरे। फिर है हमारा स्प्रे नोजल्स। तो स्प्रे नोजल का काम होता है कि ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में पानी को नीचे गिराएं। उसके बाद है हमारा फिल या फिर पैकेजिंग। तो फिल या पैकेजिंग पे क्या होता है कि ये जो ड्रॉपलेट हैं वो इसी के ऊपर गिरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर इनलेट लूवर्स। तो एयर इनलेट लूवर्स का काम क्या होता है कि जो ये नेचुरल एयर होते हैं इसको ये नीचे से कूलिंग टावर में सप्लाई करता है। तो ये जो एयर है ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स। तो इसका काम ये होता है कि जो ये पानी होती है ये कम लॉस हो, इसके लिए हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोल्ड वाटर बेसिन। तो कोल्ड वाटर बेसिन में जो हमारा पानी गर्म जो ठंडा हो जाता है उसको हम कोल्ड वाटर बेसिन में स्टोर करते हैं। फिर है हमारा मेकअप वाटर सिस्टम। तो मेकअप वाटर सिस्टम का काम होता है कि जो कूलिंग टावर में या फिर कूलिंग पॉन्ड में पानी की कमी को पूरा करता है। जैसे कि जब प्रोसेस के दौरान पानी लॉस हो जाता है तो ये कंपनसेट करके फ्रेश वाटर को ऐड करता है जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस रिपीट हो सके। ओके, फिर है हमारा ब्लो डाउन अरेंजमेंट ओवरफ्लो पाइप, जिससे कि अगर पानी ओवरफ्लो रहा है तो वो उसको बाहर निकाल सके। फिर है हमारा लास्ट ड्रेन सिस्टम, जहाँ से हम कितनी सप्लाई करनी है या फिर अगर कोई वेस्ट है तो वो इसमें चला जाता है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर कैसे काम करती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट से यूज्ड जो पानी होता है उसको हम कंडेंसर के द्वारा पंप करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज देते हैं ताकि वो ड्रॉट कूलिंग टावर में यूज हो सके। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगे जो स्प्रे नोजल्स होते हैं
ये पानी को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं वो पैकिंग या फिर फिल्म मटेरियल के ऊपर गिरता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि राइट साइड से मिडिल में हम जो नेचुरल हमारी एयर फ्लो कर रही है सराउंडिंग में, उसको हम टावर के नीचे से अंदर भेजते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिक मतलब टावर में अंदर जाती है। तो जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है उसके हिसाब से हवा भी ऊपर की तरफ मैनुअली मूव करती रहती है, ओके। तो उसकी वजह से ये होता है जो हमारी हवा बह रही है नीचे से ऊपर की तरफ, वो पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ पानी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गर्म हवा है वो हमारे टावर के टॉप से बाहर निकल जाता है और जो हमारा ठंडा पानी होता है वो बॉटम में जाके कोल्ड वाटर बेसिन में कलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा कूल्ड वाटर है वो दोबारा कंडेंसर में सर्कुलेट कर दिया जाता है, जो कि हमारे पावर प्लांट में दोबारा यूज हो सके। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हो जाता है। ये लार्ज पावर प्लांट के लिए सूटेबल होता है और इसकी जो लॉन्ग लाइफ है नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर की वो 30 से 40 साल होती है, ठीक है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें है कि नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर के लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके हम नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर बना सकते हैं। तो इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें उतनी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर इसके कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से ये स्मॉल प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी हाई होता है और ये छोटे प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर है इसमें हम एक बड़े से फ़ैन का यूज़ करके एयर जनरेट करते हैं, जिसको हम कूलिंग टावर में सप्लाई करके पानी को ठंडा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर में देखते थे कि उसमें जो एयर की सप्लाई होती थी वो नेचुरली होती थी, और फोर्स्ड ड्रॉट कूलिंग टावर में ये हम फ़ैन की मदद से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्स्ड ड्रॉट कूलिंग टावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा फ़ैन, फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, तीसरा है हमारा एयर इनलेट, चौथा है हमारा फिल पैकेजिंग, पांचवा है हमारा हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, छठा है हमारा ड्रिफ्ट इलिमिनेटर, सातवां है हमारा केसिंग या फिर उसको हम टावर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और आठवां है हमारा कोल्ड वाटर बेसिन, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर कैसे काम करता है, ओके। थर्मल पावर प्लांट से जो गर्म पानी होता है जो यूज्ड हो चुका है उसको हम लोग कंडेंसर के थ्रू सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजते हैं, जो कि हमारा कूलिंग टावर में लगा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये वाटर को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये नोज़ल के थ्रू स्प्रे करता है। उसके बाद ये जो वाटर है ये फिल मटेरियल पे गिरता है, ओके। तो जैसे कि ये नेचुरल ड्रॉट नहीं बल्कि फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर है, तो इसमें हम फ़ैन की मदद से साइड से एयर को पास कराते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर से हमारा पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरता है और नीचे से हमारी ठंडी हवा ऊपर जाती है। तो इन दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है और जो हमारी एयर होती है वो ऊपर साइड में क्रॉस फ्लो पोजीशन में मूव करती है। तो इसमें जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है पानी का वो इवापोरेशन के थ्रू होता है। तो उसके बाद जब ये पानी ठंडा हो जाता है तो ये आके हमारा नीचे में बेसिन में कलेक्ट हो जाता है और पानी को रिसर्कुलेट करके दोबारा से हम लोग प्लांट में यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर का काम, ओके। तो अब हम लोग समझेंगे कि फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है कॉम्पैक्ट साइज। तो देखिए, ये हमारे छोटे छोटे प्लांट में भी लगा होता है, जिसकी वजह से ये कम स्पेस में भी लग सकता है।
दूसरा है कूलिंग फास्ट होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स्ड डॉट कूलिंग टावर है तो फैन की हम कंट्रोल को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग फास्ट होती है। तीसरा है हमारा एयर फ्लो कंट्रोल पॉसिबल होता है। ओके, अब इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये मैकेनिकल फ़ैन इसमें यूज होता है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। दूसरा है फ़ैन और मोटर की मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। और तीसरा है क्योंकि ये मैकेनिकल इसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ प्रॉब्लम भी बहुत जनरेट होती है। ठीक है,